हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं हिंदी का बेहतरीन टेस्ट यहाँ पर सोल्व कराया जा रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं और पहली बार आए हैं, है ना, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको बेहतर तरीके की आपकी हिंदी की क्लास होती है, ठीक है ना। चलिए एक बार जवाब दीजिए। आवाज वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? चलिए, आवाज वगैरह आ रही है? आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। और इसके बाद हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम। चलिए भैया, आवाज वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? आवाज आ रही है? मिल पा रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा कि रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। वन को ऑप्शन देना है और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर काफी लोगों के आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों बिहारी, आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए बिहारी दोस्तों, याद रखिएगा एक ही कृति से आपके साहित्य में अमर हो गए हैं। दोस्तों इन्होंने लिखा था बिहारी सतसई। क्या लिखा था? बिहारी सतसई लिखा है। और बिहारी सतसई में दोहों की संख्या भी आपको पता होगा कि लगभग 713 दोहे आपके बिहारी सतसई में आपके हैं, है ना। तो इसका जो आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बिहारी आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ गया है। कह रहे आगमन शब्द किसका विपरीत अर्थक है। आगमन का विपरीत पूछा गया है और आगमन का विपरीत इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो आगमन दिया गया है और आगमन का क्या हो जाएगा। आगमन मतलब तो होता है आना, तो इसका निर्गमन कर दीजिए। निर्गमन मतलब होता है बाहर जाने का रास्ता। मतलब ऑप्शन पहला ही आपका जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। निर्गमन आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ गया है कि आगम की शब्द का विलोम दिया गया है। आगम की शब्द का विलोम दिया गया है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आगम जो आपका है किसका विलोम है। चलिए 3 नंबर में देखिए आगम का अर्थ है दुर्गम तथा सुगम का अर्थ होता है सरल। मतलब देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर बी नंबर जिसका भी आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगम को दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर सुगम, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सरकार क्या दिया है। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 4 के ऑप्शन भी आपके आने शुरू हो गए हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए आपका 4 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन दोस्तों ये होता है डी नंबर अधिसूचना। क्या होता है? अधिसूचना होता है। अधिसूचना इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से जो पत्र प्रारूप होता है, ये सूचना होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिसूचना। तो इसका ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है और कह रहा है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यहाँ पर 5 का ऑप्शन दीजिएगा। आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर दोस्तों शक्तिशाली तो हो नहीं सकता है, प्रतिभाशाली भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अद्वितीय होता है। याद रखिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय। इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है सूक्ति का संविच्छेद इनमें से क्या है। देखिए आपसे दिया गया है सूक्ति का संविच्छेद पूछा गया है यहाँ पर 6 नंबर में। अब आप कहेंगे सर इसे तोड़ा जाए तो सबसे पहले आपका क्या निकलेगा, सु निकलेगा, सु, है ना। और क्या निकलेगा इसमें, सु के साथ आपका निकलेगा उक्ति निकलेगा। क्या निकलेगा, उक्ति निकलेगा। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा उ में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी वाला है यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बड़ा उ की मात्रा है और बड़ा उ की मात्रा है अर्थात ये दीर्घ हो जाएगा। क्या है, ये आपकी दीर्घ संधि है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। बताइएगा कि विद्यार्थी में जो संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है।
यहाँ पर भी देखिए कौन सी मात्रा है आपकी, बड़ा की मात्रा है, और जहां पर बड़ा की मात्रा हो गई इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर तुरंत पहचान किया ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया। क्या हो गया, दीर्घ हो गया। विद्याधर अर्थी, क्योंकि विद्याधर अर्थी होगा तो छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब बड़ा जो आता है किसमें आता है, आपके दीर्घ में ही आता है, जो कि आप सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 8, कह रहा है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, यहाँ पर ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए काफी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, लेकिन बहुत लोग शायद लाइक करने के लिए भूल भी गए हैं, है ना। तो एक बार जितने लोग यहाँ पर हैं कमेंट छोड़ के एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगे, आनंद आए, है ना। तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। फिर हम लोग यहाँ पर इस कंसर्न यहाँ पर देंगे और आप लोग भी कमेंट करिएगा, ठीक है। सब लोग भाई वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, लगातार सपोर्ट करेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए देखिए पथभ्रष्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में। आइए, कह रहे पथभ्रष्ट मतलब वो अपने पथ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और जब पथ से अलग हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, अलग की जैसे ही भावना आ गई तो आप कहेंगे सर इसमें तत्पुरुष होगा, वो भी कौन सा, तो आप कहेंगे अपादान। क्या हो जाएगा, अपादान जो आपका तत्पुरुष है वो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड, सभी का धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। यहाँ पर आइए अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द जो दिया गया है, प्रत्यक्ष शब्द जो दिया है किस समास का उदाहरण है, बताइएगा। प्रत्यक्ष शब्द जो दिया है ये किस समास का उदाहरण है, ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है। अब आप बताइएगा कि इसे तोड़ेंगे प्रतिधन अच्छ निकलेगा, क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा प्रतिधन अच्छ। और दोस्तों जब भी कभी उपसर्ग निकल के आ जाता है वो हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन जो तो आपका बनेगा यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह प्रति जो आपका है उपसर्ग है और जिस समास का पहला पद जो होता है प्रधान वही होता है अव्ययी भाव। तो ऑप्शन आपका ये नंबर देखिए राइट हो गया, ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को वेलकम है। और यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऊहा पोह का पर्यायवाची इनमें से क्या है। ऊहा पोह जो पर्यायवाची है ये बताना है 10 नंबर में आपका है क्या। तो सबसे पहले ये समझिए ऊहा पोह का मतलब क्या होता है। ऊहा पोह का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के दिमाग में होने वाले विचार, किसी व्यक्ति के दिमाग में होने वाले विचार को बोलते हैं ऊहा पोह कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बताइए इसका पर्यायवाची हो क्या सकता है, तो इसका पर्यायवाची हो सकता है असमंजस, है ना। क्या हो गया, असमंजस हो गया, इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। जैसे दुविधा हो गया, अनिश्चय हो गया, संदेह हो गया, अनिर्णय हो गया, हिचकिचाहट हो गई, ये इसके क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 में आते हैं और 11 नंबर आपसे कह रहा है कि अंत शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। चलिए जवाब देना है, अंत का पर्यायवाची यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों अंत का पर्यायवाची अगर हम देखा जाए तो आपका आंसर 11 नंबर में क्या होगा। चलिए अंत मतलब क्या है, हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे क्या होता है समाप्ति, है ना, या इति या समापन या इतिश्री होते हैं। मतलब ऑप्शन देखा जाए यहाँ पर आंसर सी वाला हो जाएगा। अवसान जो आपका दिया है ये भी अंत का पर्यायवाची होता है और भी इसके पर्यायवाची होते हैं जैसे समाप्ति हो गया, इति हो गया, समापन हो गया, इतिश्री हो गया, ये सभी होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है। देखो दिया गया है आपसे कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है क्वेश्चन नंबर 12 में। और 12 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपके धर्मवीर भारती। कौन है, धर्मवीर भारती, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और ये जो आपका है दोस्तों 1997 में, कितने में, आपके 1997 में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसमें कुछ लोग तो धर्मयुग की शब्दिता को जोड़ते हैं, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। अगले क्वेश्चन को आइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अलंकेश पर्यायवाची शब्द आपका है किसका है। अलंकेश जो पर्यायवाची है वो आपका किसका पर्यायवाची है। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा, अलंकेश। अब आप कहेंगे सर अलंकेश की अगर हम बात करते हैं तो अलंकेश कहा जाता है कुबेर को कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन इसी हो जाएगा कुबेर हो जाएगा। और कुबेर के पर्यायवाची तो हम लोग ढेर सारी आपको बताया है। कुबेर के पर्यायवाची होता है धनद, धनाधिप, राज राज, ये होते हैं आपके कुबेर के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे अनभिज्ञ, क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। और बताइएगा यहाँ पर जो अनभिज्ञ है इसका विलोम पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए
तो दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर 14 नंबर में यहाँ पर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अनभिज्ञ का जो ऑप्शन है सी नंबर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अभिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान, क्या होता है अनजान, और अभिज्ञ का अर्थ होता है ज्ञात अर्थात जानकार। तो एक दूसरे क्या हो गए विलोम हो गए, तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अज्ञ का मतलब क्या होता है, अज्ञ का मतलब होता है ना जानने वाला, ना जानने वाला होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 15 नंबर आपसे कह रहा है नि धातु के लड लकार मध्यम पुरुष एक वचन में यहाँ पर रूप बताना है। देखिए भैया जो नि शब्द आपका है ये धातु का लड लकार बताना है, मध्यम पुरुष भी बताना है और एक वचन में बताइएगा। यहाँ पर जो आंसर होगा राइट क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाला है, समझने वाला है। दोस्तों यहाँ पर नि धातु का प्रयोग ले जाने के अर्थ में होता है। क्या नि धातु का जो प्रयोग करते हैं वो ले जाने के अर्थ में करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों नि धातु के लकार में मध्य पुरुष एक वचन में जो आता है यहाँ पर डी होता है, अनया होता है। इसको नोट करिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, अनया तो हो जाएगा इसका आंसर अनया। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन आपसे अगला। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है, कह रहे निराला की साहित्य साधना आलोचना कितने भाग में है। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं आपसे पूछा गया है। चलिए दोस्तों 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। यहाँ पर 3 होते हैं, कितने होते हैं यहाँ पर 3 होते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके आंसर है आपका सी नंबर, इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बताना है कि हिंदी भाषा में जो आपके वचन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आपका जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के जवाब भी बहुत काफी अच्छी तरीके से आ रहे हैं, विधिवत तरीके से आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी भी है। दोस्तों 17 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आप बी लॉक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक वचन या तो बहुवचन 2 ही होते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है। कह रहा है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से दही जो है ये है क्या। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो दही है, ये है आपका पुरलिंग। हमने बताया था मटेरियल नाउन हो, या हमने बताया दही कैसा है, हम लोग ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर पुरलिंग कहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे 19 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही दिया है। वर्तनी के हिसाब से देखा जाए जो आपका ज्योत्सना लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर आंसर देना है, आपका जो जवाब बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा 19 नंबर में। भैया ए नंबर तो आपका यहाँ से गलत हो गया है, यहाँ पर सी नंबर भी गलत दिया है। अब यहाँ पर या तो आपका बी होगा या तो आपका डी होगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों ये भी गलत दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा ज्योत्सना। इस प्रकार से बिल्कुल राइट आंसर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही शब्द आपका है। दोस्तों सन्यासी जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जो आंसर है आपका सही क्या हो जाएगा, सन्यासी कैसे लिखेंगे। दोस्तों 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों हमने बताया था कि सा में जब आपकी अंक की बिंदी होती है वही राइट होता है। इसका मतलब आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाए सन्यासी। इस प्रकार से लिखेंगे। बी नंबर आपको नहीं लगाना है, याद रखिएगा आपको आंसर लगाना है। ए नंबर है सन्यासी जो आपका है इसी प्रकार से सही लिखा होता है। मतलब ये जो आपकी बिंदी है वही आपका यहाँ पर क्या लगेगा, आंसर यहाँ पर मान्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो आपका जवाब बनेगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 आ गया है और कह रहा है कि पढ़वैया में प्रत्यय कौन सा है। पढ़वैया में प्रत्यय पूछा गया है और 21 नंबर की अगर बात करते हैं तो पढ़वैया। अब आप बताइए कि पढ़वैया, 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 वैया शब्द इस तरह आ रहा है। क्या आ रहा है, वैया शब्द इस तरह आ रहा है। यही इसका क्या है, प्रत्यय है। जब आपके शब्दांश में क्या, जब आपके शब्दांश के अंत में आता है क्या, यहाँ पर सत्य वो होता है प्रत्यय, और शब्दांश के जो पहले होता है वो होता है उपसर्ग होता है। तो याद रखिएगा जो उपसर्ग या प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द इनमें से 22 नंबर को ऑप्शन देना है। सभी को राम राम, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। दोस्तों देखो कृतज्ञ का पूछा गया है आपसे विलोम। अब आप देख पाएंगे भैया कृतज्ञ का अर्थ होता है
कि उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ मतलब होता है उपकार को मानने वाला, तो इसका विलोम ये हो जाएगा कि जो उपकार को नहीं मानता है, और जो उपकार को नहीं मानता है भैया उसे कहा जाता है ऑप्शन सी कृतघ्न। क्या ये न शब्द आपका लगा है यहाँ पर ऑप्शन सी कृतघ्न इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 3 और 24 अर्थात 23-24 नीचे दिए गए 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर आपको चयन करना है। कह रहा है छाता दिया गया है ना। अब आप बताइएगा कि जो 23 नंबर आपका है 23 का ऑप्शन क्या हो सकता है। मतलब आपसे पूछा गया है दोस्तों, आपसे यहाँ पर पॉइंट, छत्र शब्द आपका तत्सम है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन बी दिया गया है छत्र, ये तत्सम है और इसका तद्भव होता है छाता, इसका तद्भव होता है छाता, मतलब छाता का तत्सम हो गया क्या यहाँ पर छत्र, तो ऑप्शन बी नंबर है। यहाँ पर आपका ये हो गया आपका तत्सम, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 23-24, 4 विकल्प दिए गए हैं है ना, शब्द का चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है अंश है ना, क्या दिया है अंश दिया गया है, और अंश की अगर बात करें तो तत्सम में ये वाला अंश जो होता है ये तत्सम में राइट होता है। दोस्तों याद रखिए ये जो अंश है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 25, कह रहा है कि दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों दुर्जन में उपसर्ग पूछा गया है, और आप कहेंगे दुर्जन में जो निकलेगा सर, तो यहाँ पर उद तो निकलेगा नहीं, ना ही उप निकलेगा, ना ही दुस निकलेगा, बस एक ही आंसर मिल रहा है आपका दुर, यही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पर राइट आंसर है, हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि सर तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग कौन सा है। तल्लीन में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। 26 नंबर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे तोड़ना है, और इसे जब तोड़ेंगे तो निकलेगा तत् धन लीन, क्या निकलेगा तत् धन लीन निकलेगा, तत् धन लीन निकलेगा। तो आपका जो आंसर बनेगा 26 नंबर में वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका तत् धन लीन हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चलता पुर्जा का अर्थ क्या होता है, क्या दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में कि चलता पुर्जा का अर्थ इनमें से क्या होता है। 27 नंबर ऑप्शन लॉक किया जाए। दोस्तों चलता पुर्जा मतलब एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है चालाक तथा धूर्त व्यक्ति होता है, चालाक भी होता है और धूर्त व्यक्ति भी होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके आंसर जो आपके बन जाएंगे वो सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। याद रखिए इसके दोनों ही अर्थ होते हैं, अर्थ के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं, अर्थ के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, याद रखिए। इसलिए इस विकल्प में सी और दोनों के ही उत्तर आपके मान्य हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर है आपका है सी और डी, आप दोनों दे सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अक्ल के घोड़े दौड़ना, क्या दिया है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ में से क्या बनेगा। दोस्तों आप देखेंगे 28 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों आपका 28 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा, बुद्धि का प्रयोग करना, क्या दिया है अक्ल के घोड़े दौड़ाना अर्थात बुद्धि का प्रयोग करना, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ए नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सही वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर निरूपाय जो लिखा जाएगा किस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर आपको 29 आ गया है और आपको बताना है निरूपाय जो होता है कैसे होता है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं या ऑफलाइन देखते हैं है ना, सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर करेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, जय हिंद, सभी को राधे राधे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 29 नंबर लगभग सभी का जवाब सही है। ये निरूपाय जो आपका पहला वाला आंसर है राइट हो जाएगा, निरूपाय इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। रू जो होता है वो आपका छोटा होता है, ये जो रू है वो आपका बड़ा ऊ है, तो इसका आंसर आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे सही वर्तनी आपको बताना है। सही वर्तनी अवर्जन क्या होता है, आवर्जन होता है या अवर्जन होता है। देखिए 30 नंबर थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो दिया है आवर्जन, ये ऑप्शन लिखा जाएगा सही, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखें निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 31 नंबर में। दोस्तों 31 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखते हैं, कह रहा है आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया। दोस्तों ये कहा गया शब्द आपसे यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिए आकाशवाणी से समाचार क्या होता है, प्रसारित होता है, क्या होता है प्रसारित होता है, मतलब ऑप्शन जो आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आप सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा है आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है कौन सा है? चलिए 32 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो भैया देखो पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला जो आपका है सही नहीं लग रहा है। कह रहे तुलसी और सूर अवधि और शब्द लगा दिया है। हम कहते हैं और को मत लगाइए, आप क्रमशः लगा दीजिए, ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है पढ़ने में, और जब पढ़ने में अच्छा लगा है तो आपका आंसर भी अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। बताना है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती है वो आपकी कितनी होती है। भैया आपको पढ़ाया गया है चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी होती है? 16 मात्राएं होती हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। तो आपका जवाब बन गया, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कोई क्या कहता है आप चिंता मत कीजिए। वाक्य में सर्वनामों की संख्या पूछा गया है। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। कह रहा है कोई क्या कहता है आप चिंता मत करिए, वाक्य में सर्वनाम की संख्या पूछा है। अब आप बताइएगा कितने सर्वनाम यहाँ पर है, और बहुत इजी है, बहुत ही साधारण दे दिया गया है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से 34 नंबर में। 34 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, कह रहे हैं 2 है। अच्छा हम कह रहे 2 नहीं है, हम कह रहे हैं 3 है। तो भैया आपको 3 लगाना है। यहाँ पर 3 आपके कौन कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वाक्य में कोई जो आपका है 3 है। एक तो सर्वनाम आपका हो गया, है ना। सर्वनाम में यहाँ पर दोस्तों देखा जाए कोई शब्द आपका लगा है ना। यहाँ पर दोस्तों जो आपका क्या दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है आप दिया गया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अनुराग किस रस का स्थायी भाव होता है। अनुराग किस रस का स्थायी भाव होता है। दोस्तों अनुराग दिया गया है और अनुराग का अर्थ हम आपसे बोले तो आप कहेंगे सर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर भक्ति होता है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, भक्ति रस जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है। भक्ति रस में क्या होता है, ईश्वर के प्रति अनुरक्त होता है, अनुराग होता है, प्रेम होता है, और इस रस में ईश्वर के प्रति का ही वर्णन किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है और देवता का पर्यायवाची पूछा गया है। अब आप बताइए कि ऑप्शन क्या हो सकता है। तो देवता का पर्यायवाची देखिए अलकेश दिया गया है, क्या अलकेश हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ पर हो जाएगा विबुध। याद रखिएगा जिसका भी ऑप्शन आ रहा है विबुध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये देवता का पर्यायवाची है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करना है। और यहाँ पर दिया गया है बिनु पद चले बिना पद के चल सकता है, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सबल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के दोस्तों सुन रहा है, और ऐसा दोस्तों अलंकार हमने पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 37 लॉक किया जाए। दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर सभी को देना है। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप अच्छा देते हैं तो समझेंगे कि आपका जवाब मतलब आप लोगों की तैयारी जो है वो बिल्कुल सुपर स्टार वाली है। दोस्तों आपका जवाब बिल्कुल सही है, विभावना बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों हमने आपको बताया है कि विभावना मतलब होता क्या है कि जहां बिना कारण के भी कार्य सिद्ध हो रहा है वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे पांव नहीं है फिर भी चल रहा है, तो बिना कारण के ही क्या है, कार्य हो गए हैं सिद्ध। तो ऑप्शन देंगे आपको सी नंबर, रूपक नहीं लगाएंगे भाई। ठीक है, रूपक नहीं होगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सर जी सीख जम गए कि छींक जम गए। चलिए यहाँ पर बताइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहे हैं प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करना है। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। यहाँ पर 38 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जवाब देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया है, सम दे दिया गया है, और सम 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 सरित शब्द होते हैं, ये आपके उपमा में होते हैं। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा भैया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है कठिन परिश्रम करने वाला। चलिए बताइएगा, कह रहा है आपसे यहाँ पर देखें कि कठिन परिश्रम करने वाला मोहर आपको बताना है। जो कठिन परिश्रम करता है उसके लिए शब्द क्या बोलेंगे। दोस्तों 39 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बंधुआ मजदूर तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन अगर देखा जाए जो ऑप्शन बी नंबर आपका है कोल्हू कावैल, है ना। उदाहरण की देखा जाए जैसे हमें
सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, है ना, पढ़ाते रहते हैं, टाइप करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, लेटने का भी टाइम नहीं मिलता है और रात में भी ऐसे पीडीएफ बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका कोल्हू का बैल, है ना। और भैया मेहनत करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोगों के लिए आप लोग भी कोल्हू का बैल बन जाइए, और अगर कोल्हू का बैल बन गए तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है अधुनातन का विलोम इनमें से क्या है। दोस्तों अधुनातन का विलोम पूछा गया है आपका 40 नंबर में, और अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, नोट करिएगा 40 नंबर में। तो अधुनातन का विलोम होता है पुरातन, है ना, आधुनिक और प्राचीन अर्थात पुरातन। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, पुरातन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहे हैं आपसे विभत्स रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है। विभत्स रस का स्थायी भाव जो आपका है इनमें से कौन सा है, ऑप्शन को लॉक करना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए घृणित वस्तु हो या चीजें हो या व्यक्तियों को देखकर जब उसके मन में क्या होता है, घृणा आ जाती है ना, या सुनकर उसके मन में होने वाली जो घृणा होती है वो होता है विभत्स रस। तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, क्या होता है, जुगुप्सा। तो आप समझेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट होती है, और आज हमने यहाँ पर थोड़ा